हुआ। प्रहलाद हार गए उन दोनों बालकों से। उन्होंने कहा कि क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई, तो नैमिषारण्य में रह करके वो तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले प्रहलाद अब क्या दिक्कत आ गई, बताओ क्या है। तो कहा वो दो लोग जो बालक हैं उनसे मैं जीत नहीं पाया और मैं धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ, वो अधर्म की तरफ चल रहे। तो उन्होंने कहा वो बालक नहीं थे, वो नर और नारायण थे, वो मेरे ही अवतार हैं, मैं ही था वहां तुम्हारी परीक्षा के लिए जा रहा हूं, अब तुम जाना। तो अब पुनः उनसे युद्ध करना। जब वो युद्ध करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जीता, मैं जीता नहीं, जीते तुम हो, और आज से तुम्हें भक्त की उपाधि देता हूं। भक्त प्रहलाद की जो बात आई है वो नैमिषारण्य से है। ये सतयुग की बात बता रहे हैं। सतयुग में वृत्तासुर का एक राक्षस था जो बहुत ही, उसकी पृष्ठभूमि भी नैमिषारण्य में लिखी गई। आप सब लोग जानते हैं मन शत्रुपा ने जहां पर वरदान मांगा कि मुझे राम चाहिए तो राम मिल गए। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ छोटी मोटी चीज मांगने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी अभिलाषा रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बड़ी से बड़ी चीज मांगे, परमात्मा को मांगे तो उन्होंने प्राप्त हो गया। ये ऐसी भूमि है जहाँ पर आप सब लोग आज आए हुए हैं और इसमें वो कारण भगवान अश्वमेध यज्ञ किया। लव कुश ने इसी भूमि पर नैमिषारण्य में ही सीता जी का जो यज्ञ हो रहा था, यही उन्होंने बताया था कि मैं ही इनके पुत्र हूँ। आप लोग बहुत उससे जानते होंगे। और वाल्मीकि रामायण में बहुत विशद रूप से इसका वर्णन है नैमिषारण्य का, कि भगवान राम लक्ष्मण सहित यहाँ पर आए। उसमें युद्ध कांड के बाद का जो उसमें पूरा वृत्तांत दिया, बहुत हमने उसमें है नैमिषारण्य वाल्मीकि रामायण में, वन पर्व में। महाभारत शुरुआत ही यहाँ से होती। पहला उसकी वंदना, इसके बाद जो शुरुआत होता है दूसरा श्लोक भी नैमिषारण्य से प्रारंभ होता है। महाभारत अगर पढ़ेंगे आप तो दूसरा श्लोक यही से जी का शुरू होता है। वो आते हैं और यहाँ के जितने ऋषि थे और वो थे, उनसे कहते हैं कि जो महाभारत आप देख के आए हैं उसकी कथा में बताइए वो क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ। उसी महाभारत के वन पर्व में बहुत ही अच्छी कथा आती है। जब अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया और भेदने के बाद अपनी माँ के पास गए, उनसे कहा कि ऐसा सा हो। उन्होंने कहा आप सब लोग मिलकर उस प्रसाद को ले लीजिए, मतलब एक द्रौपदी से 5 लोग विवाह कर लीजिए। ये बात आप लोग जानते होंगे। जब ये बात द्रुपद को पता चली, जो राजा थे वहां के, तो उन्होंने कहा यह तो असंभव है, मेरे जिंदा रहते ये नहीं हो सकता, मुझसे युद्ध करिए, मुझको पहले मार लीजिए, इसके बाद ये काम हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि हजारों वर्ष तक चला वो समाप्त न। यमराज जब इधर लग गए तो देवताओं में बड़ा वो हुआ कि ये क्या, पृथ्वी कोई मर ही नहीं रहा, ये तो हमसे भी अच्छे हो गए, यहाँ के लोग भी अमर हो गए। तो देवताओं ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये लोग यमराज और सूर्य यज्ञ करते रहेंगे और पृथ्वी पर कोई मर ही नहीं रहा। इसी के साथ तुम ये 5 लोग आए हैं, क्योंकि नैमिषारण्य में उन्होंने कामना की थी इसको प्राप्त करने की, तो तुमको बहुत दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा और द्वापर जब आएंगे तब इस गुफा से निकल करके तुम्हारे साथ इसका विवाह होगा। वो और कोई नहीं थी, वो जो यहाँ से वो जो जिसको देख रहे थे आप, उसी के साथ विवाह होगा। जब द्रुपद ने पूरी फिल्म ये देखी कि ये है इसका, तब वो तैयार हुए थे विवाह करने के लिए। इसलिए नैमिषारण्य में की गई कामना, आप समझिए कि एक कामना उन्होंने किया था इसको प्राप्त करना, तो उनको अगले युग जन्म लेकर के और उसको प्राप्त। द्वापर में आपने देखा, इस युग में जितने भी महर्षि हुए, जितने भी ऋषि हुए, सारे लोग आकर के नैमिषारण्य में साधना किया। परम पूज्य गुरुदेव, आप जो चक्र देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर के बहुत सारे लोग मिले हम लोग की गुरुदेव माता जी के सामने सब फूल लगे हैं और 12-1 बजे उठी होंगी तो देखा इसी अपने यज्ञशाला के बगल में। तो इनको तो ये नहीं रहा कि ये क्या है। सुबह पूछी सबसे कि क्या रात में कोई फोटो लगी थी। हम लोग उस कमरे में लेटे थे, भाई साहब ने बताया, तो ये है गुरुदेव का साक्षात्कार जिस भूमि पे हो रहा है। आज भी, अभी पिछले साल 2-3 जून की बात है, 2 जून की बात है। बहन जी बैठी है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बहन जी यहीं बैठी है उसी सामने, वो यहाँ थी, यहाँ लेटी थी और भी परिजन थे 30-40 लोग जैसे आज आप लोग हैं। तो उन्होंने साक्षात यहाँ पर गुरुदेव का वो देखा कि ऐसी भूमि, ये ऐसी ऋषियों की तपस्थली, गुरुदेव की साधना स्थली, उसमें हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु पर्व पर
गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम सब लोग आकर के गुरुदेव को श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। हम सब के जीवन में यह दिन बार बार आए। आप सब लोग परम पूज्य गुरुदेव के एक युग सैनिक बन करके, एक हीरे बन करके, एक मोती बन करके, एक एक पुष्प अच्छाइयों का एक एक पुष्प समाज में जो बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए जो आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, गुरुदेव यहाँ बुला करके आप सबको अपना अनुदान वरदान देना चाहते थे, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे। आप सबको मैं पुनः प्रणाम करते हुए अब अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। भाई साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को नैमिष तीर्थ की महिमा और सौभाग्य के बारे में बताया कि हम